नाशपाती ले लो, नाशपाती ले लो। प्यारे बच्चों, तुम लोग यहीं चुपचाप बैठे रहना। मम्मी अंदर जाकर एक डील फाइनल करती हैं, फिर थोड़ी देर में बाहर आकर तुम्हें मिलूंगी, ठीक है? रुई रुई की बीमारी का इलाज अब और नहीं टल सकता। जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। हम अब 3 साल के बच्चे नहीं रहे। ठीक है, आओ हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, ठीक है? 3, 2, 1, ऑल द बेस्ट। यहीं रुकना। दादी, मैंने कहा था कि अब मेरे लिए और रिश्ते मत ढूंढो। क्या तुम अब भी 5 साल पहले वाली उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन दादी नहीं कर सकता। मेरे पास वक्त कम बचा है, अब तुम खुद देख लो। ये थोड़ा फॉर्मल लगना चाहिए। खिड़की के पास सूट पहने और घड़ी लगाई है। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, रास्ते में थोड़ी देर हो गई, आने में देरी हो गई। कीमत वही होगी जो हमने पहले तय की थी, इतनी रकम। कैसी कीमत? कहीं आप मुझसे सौदेबाजी तो नहीं करना चाहते? हम तो इसे आपके घर तक पहुंचा भी रहे हैं। सुनिए मिस, मुझे आपकी किसी होम सर्विस की जरूरत नहीं है। अगर बाहर नहीं तो ठीक है, तो फिर घर पर ही सही, कच्ची हो या फिर पकी हुई, सब कुछ है हमारे पास। अगर बात न बने तो मैं अपने लड़कों से कहूंगी कि वे 7 या 8 नमूने ले आएं। आप पहले खुद देख लीजिए। यहाँ पर एक साथ 7, 8 आजमाओगे? जब तक आप चखेंगे नहीं, तब तक स्वाद का पता कैसे चलेगा? वैसे कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि 7, 8 बहुत कम है? लेकिन आपकी सेहत देखकर लगता है कि ज्यादा आपसे संभाले नहीं जाएंगे। यह तो हद हो गई। सिक्योरिटी, इस औरत को यहाँ से बाहर फेंक दो। तुम मुझे बाहर निकालने वाली कौन होती हो? ओए, तुम जैसे लोग काम में इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मुझे यह नाशपाती का स्टॉक अब नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको। मुझसे इंसान पहचानने में गलती हो गई। कैसी औरत है यह? मैंने गलती की तो उसने बताया तक नहीं। मेरी वजह से सारा धंधा बर्बाद हो गया। मम्मी, ओहो, क्या यह मेरी प्यारी दीदी नहीं है? 5 साल पहले घर से निकाल दी गई थी और अब सड़कों पर भीख मांग रही हो। पापा ने कहा था तुम्हारी कोख कलंकित है और तुम बिल्कुल लायक नहीं हो जिन परिवार के घर की दहलीज लांघने के। बिहान, मेरी बात पर यकीन करो, मुझे नशीली दवा दी गई थी। बिहान, मैं बेशक तुम पर यकीन करती हूँ, क्योंकि वह दवा मैंने ही दी थी। अब यहाँ से दफा हो जाओ। अब से तुम्हारा जिन परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इन 5 सालों में मैं बहुत अच्छी रही। मम्मी, ये बुढ़िया चुड़ैल कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? तुझे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, है ना? तुम्हारे चेहरे का मेकअप खराब हो गया है। भागो, जल्दी भागो। बिना बाप के बदतमीज बच्चे, रुको तुम सब। तुम्हारी ये घटिया गाड़ी रास्ते में ही बंद हो गई। माफ कीजिए प्रेसिडेंट शी, आपकी गाड़ी मैंने सर्विस के लिए भेजी है। मैं आपको लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। जब तक तुम आओगे पता नहीं कितना वक्त बीत जाएगा। छोड़ो, मैं खुद ही कुछ इंतजाम करता हूँ। क्या तुम गाड़ी ठीक कर सकते हो? तुम यहाँ कैसे? अरे रुको, अरे तुम रुको तो सही। अरे तुम जाओ मत, गाड़ी ही तो ठीक करनी है, बस पैसे दे देना।
इतनी देर मेहनत करने के बाद पता चला कि सिर्फ एक पेच ढीला था। टायर बदलना या बैटरी ठीक करना, ये सब मेरे लिए मामूली बात है। तो बताओ, क्या ये ठीक हो जाएगी? ठीक तो हो सकती है, लेकिन बताओ, कितने पैसे लगेंगे? $3000। मैं बारिश से बचने के लिए अंदर जा रहा हूँ। ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। इतनी आसानी से मान गए? काश मैंने ज्यादा पैसे मांगे होते। खबरों के अनुसार पश्चिमी इलाके में एक महिला अपराध करने के बाद 3 बच्चों को लेकर भाग गई है और वह अभी भी फरार है। अगर किसी के पास जानकारी हो तो पुलिस से संपर्क करें। जल्दी जागो जागो। बच्चे, मेरे साथ चलो। रुक जाओ, मेरे बच्चे को ले जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू वहीं रुक जा। रुको, जब तक अंकल तुम्हें बचाने नहीं आ जाते। क्या ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी? तुमने न सिर्फ मेरे बच्चे छीन लिए बल्कि मेरे शब्द भी चुरा लिए। तुम करीब मत आना, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। वहीं रुक जा। हेलो, जयूआन गया। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो तुम्हारा वकील दोस्त हो? अगर कोई धोखे से किसी की जान को खतरे में डाले तो उसे कितने साल की सजा होती है? अच्छा हुआ कि तुम किस्मत वाले हो। अरे नहीं, मैं किस्मत वाली हूं। वैसे देखा जाए तो ये काफी हैंडसम है। यह कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। तुम कौन हो? ये तो ड्रामे जैसा हो गया। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? डैडी, क्या मैं तुम सबका पिता हूँ? इन्हें ऐसे मत बुलाओ, रुक जाओ। हम इन्हें गलत नहीं बुला रहे हैं। यही हमारे डैडी हैं। डैडी, क्या आपको याद नहीं है? आपका नाम हो यिंगजुन है। आप कर्ज में डूबे हुए हैं और कभी घर नहीं आते, हमारा ख्याल भी नहीं रखते, इसीलिए मम्मा आपको अब और नहीं चाहती। ये बच्चे कितनी अच्छी कहानियां बनाते हैं। मेरी प्यारी पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर, क्या आपको याद भी है कि आप कौन हैं? मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह अजीब नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है। अब तो ये मेरे गले ही पड़ गया। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि तुम्हें और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ जिंदगी बिताने के सपने मत देखो। भविष्य में मैं एक अमीर आदमी से शादी करने वाली हूँ, तो मेरे पीछे मत पड़ना। मैं जरूर एक अमीर आदमी बनूंगा। मुझे एक और मौका दो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुम ये सब बस गुस्से में कह रही हो। मैं अपने काम से ये साबित करूंगा कि मैं बनूंगा एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति। अब डैडी की मदद से मम्मा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे सही कह रहे हैं, ये याददाश्त खो चुका है और मैं इसे अभी घर से नहीं निकाल सकती, तो पहले इसे काम के लिए यहीं रखती हूँ और जब इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब इसे वापस भेज दूंगी। ह्यू यिंगजन, हाजिर। आज से तुम इन 3 बच्चों के पिता हो। अब से घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। जी बॉस। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सीईओ गायब हो गए हैं। लगता है मेरा ये स्पेशल असिस्टेंट का पद अब हाथ से जाने वाला है। विशेष सहायक जंग, इतना परेशान मत हो। प्रेसिडेंट शी अब वापस नहीं आएंगे टियानचेंग ग्रुप के लिए। क्या हमारे पास युवा मास्टर शी नहीं है? मैं तुम्हें बता देता हूं, सभी बड़े शेयरधारकों ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर प्रेसिडेंट शी वापस नहीं आए तो हमारे युवा मास्टर शी आधिकारिक तौर पर टियानचेंग ग्रुप को संभाल लेंगे। अपने बड़े भाई शियान के अलावा मैं भी काफी काबिल हूं। प्रेसिडेंट शी, आखिर आप कहाँ हैं? अगर आप जल्दी वापस नहीं आए तो हम टियानचेंग ग्रुप को नहीं बचा पाएंगे। डियर,
तुम क्या कर रहे हो? बस पानी पी रहा हूं। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। बस गर्मी की वजह से है। आज मौसम बहुत गर्म है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इन नाशपाती को कैसे बेचा जाए। मेरे सारे बिजनेस पर पड़ोस वाले गांव ने कब्जा कर लिया है। मेरे पास एक तरीका है। हम इन नाशपाती को क्वालिटी के हिसाब से बांट देते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी वालों को ऊंची कीमत पर बेचेंगे और जो सबसे खराब क्वालिटी के हैं उन्हें हम कॉम्बो ऑफर में बेचेंगे। मध्यम क्वालिटी वालों के लिए हम ग्रुप डिस्काउंट का तरीका अपनाएंगे। अगर ग्रुप में बुकिंग होती है तो कीमत 30% कम कर दी जाएगी। हमें समझ नहीं आया। मम्मी, हर किलो पर 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे। बहुत बढ़िया। डियर, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? सुनिए बॉस, क्या आपका ग्रुप डिस्काउंट ऑफर अब भी चालू है? मेरा कुत्ता आप दोनों का दिया खाना खाकर पूरी तरह थक चुका है। बिक रहा है, बिक रहा है। ग्रुप ऑफर सफल हुआ। सब मिलकर खरीदें। 30। मुझे भी एक हिस्सा चाहिए। मेरे लिए भी एक ले आइए। आप कहाँ हैं प्रेसिडेंट शी? इसकी हैसियत क्या है? महज एक फल बेचने वाला, मगर इसका शरीर तो बिल्कुल हमारे बॉस जैसा लग रहा है। पापा, आप बहुत अच्छे हैं। डैडी, आप सबसे बेस्ट हैं। सच में? नया साथी मिलते ही माँ को भूल गए। अरे रुको 1 मिनट। क्या खरीदना चाहती हो? अभी क्या समय हुआ है? क्या? ओह नहीं, बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें सुपरमार्केट की सेल में जाना था। अभी तक यहीं खड़े हो? जल्दी चलो चलो। चलते हैं। सुपरमार्केट। आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी कि भीड़ को पीछे छोड़ते हुए अपनी जगह कैसे बनानी है और सिर्फ $100 में पूरे हफ्ते का राशन कैसे खरीदना है। रुई रुई सब्जी वाले हिस्से में जाओ। डुओ डुओ जरूरी सामान वाले हिस्से में जाओ। टियन टियन स्नैक्स वाले हिस्से में जाओ। 3, 2, 1 चलो अब। ह्यू यिंगजन, वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी इधर आओ और मेरी मदद करो। अरे आया, बस आया, आ रहा हूं। ये किसके बच्चे हैं? मैं बच्चों को तो भूल ही गई। कोई इन्हें देखता क्यों नहीं? क्या तुम बिल का भुगतान करोगे या नहीं? इनके माता पिता कहाँ हैं? सुनिए, ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं। मम्मी, इनकी मियाद खत्म होने वाली है। ये तो फ्री में मिल रहे हैं। शाबाश। जिन वांगखिंग, क्या तुम हमेशा बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? मैं। बच्चे अभी बढ़ रहे हैं। क्या तुम उन्हें खिलाने के लिए ये एक्सपायरी वाली चीजें लाई हो? तो क्या हुआ अगर ये एक्सपायर होने वाले हैं? ये सस्ते हैं। तुम घर नहीं चलाते, इसलिए तुम्हें घर के खर्चों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं है। कितने नखरे हैं तुम्हारे। पैसे चुकाओ। मैं आई। चलो थोड़ा जश्न मनाते हैं। पापा के आइडिया की वजह से हमारे नाशपाती बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। जयवान गे, क्या शहर के अस्पताल में ज्यादा काम नहीं है? तुम अचानक गांव वापस आने के बारे में कैसे सोचा? मैं अपने पापा से मिलने आया हूं और साथ ही इन 3 शैतानों को देखने भी। इन्हें मत मारना। तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या तुम वाकई उसे अपने घर में रखना चाहती हो? आखिरकार वह मेरी वजह से ही जख्मी हुआ है। अरे हाँ, याद आया।
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर मेडिकल प्रोफेसर प्रोफेसर केली इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। रुई रुई की बीमारी में अब और देरी नहीं की जा सकती। यह न्योता अपने पास रखो और समय मिलने पर उनसे मिलकर आना। जयुआन गे, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। रुई रुई, अगले कुछ महीनों में वह 5 साल का हो जाएगा, है ना? उसकी यह दुर्लभ बीमारी अगर 5 साल की उम्र से पहले ठीक नहीं हुई तो भविष्य में शायद ही कुछ हो पाए। मैं समझती हूँ। इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जयुआन गे, मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। जरा 1 मिनट रुको। हाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम शहर में मेरे लिए एक ड्रेस किराए पर ले लो और साथ ही गहने भी। आखिरकार ऐसी जगह पर जाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम लोग खाना खा लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगली बार फिर आना। चलो, अब अंदर चलो। हाँ। वह कौन है और तुमने उसे पैसे क्यों दिए? मैंने उसे शहर से मेरे लिए एक ड्रेस किराए पर लाने को कहा है और कुछ गहने भी। कल मुझे एक पार्टी में जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। वह दिखावा करेगा कि वह मेरा अमीर पति है, इससे वहां काम चल जाएगा। इतनी मुश्किल से कुछ पैसे कमाए हैं और तुम इन पैसों को बेकार की चीजों पर खर्च कर रही हो। अमीर होने का नाटक क्यों करना? तुम्हें सिर्फ दिखावा पसंद है। तुम यहाँ कैसे आई? आज का यह मौका तुम्हारे जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें डिस्काउंट मॉल जाना है तो बाहर निकलो और बाएं मुझो। जरा अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, मेरे पास तो न्योता है। जियांग ज़ेयुआन, यह तुम्हारा तो नहीं है? जिनमिन, अपनी सीमा पार मत करो। मैं यहाँ प्रोफेसर केली से मिलने आई हूँ। अगर कोई जरूरी काम न होता तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर तुम्हारा बुरा हाल कर देती। प्रोफेसर केली से मिलना चाहती हो? क्या मार्क है? प्रोफेसर केली तुम्हारे जैसे इंसान से ऐसे ही नहीं मिलते। वह केवल सेवा करते हैं टियानचेंग ग्रुप शी फैमिली की। आखिर तुम हो कौन? वह केवल शी फैमिली के मरीजों को देखते हैं। तो फिर रुई रुई का क्या होगा? अभी तक यहीं अटकी हुई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह कहोगी कि तुम्हारा शी फैमिली के साथ कोई रिश्ता है? झूठ बोलना बंद करोगी? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। प्रोफेसर केली से मिलना चाहती हो? किसी गांव से आई लगती है। इसे वाकई में औकात का अंदाजा नहीं है। सुना है कि शी यान कभी सबके सामने नहीं आते, तो शायद ही किसी ने उन्हें देखा होगा। रुई रुई की बीमारी के लिए मुझे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। ठीक है, मैं सबको सच बता देती हूँ। मैं ही शी यान की पत्नी हूँ। क्या तुम मना कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है प्रेसिडेंट शी कुंवारे हैं। मिस जिन का बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट शी का चचेरा भाई है। वह जो कह रही है वह बिल्कुल सच है। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगता है कि यह औरत पागल हो गई है। डैडी, आप अब और गुस्सा मत कीजिए। मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। वह तो बस पैसों का इंतजाम करने के लिए कर रही हैं, ताकि भाई का इलाज हो सके। क्या? डैडी, देखिए। यह हार। चलो, मम्मी को ढूंढने चलते हैं। मैं तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहने दूंगा। तुम सब बहुत बुरे लोग हो। एक बच्चा जिसे अपने पिता तक का पता नहीं है, उसका गुस्सा तो देखो। मैं लावारिस नहीं हूँ। अब मेरे पास डैडी है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैडी प्रेसिडेंट शी हैं? सच में जैसा बेटा वैसी माँ, दोनों ही बस झूठ बोलते हैं। मेरा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। शी यान ही इसके पिता हैं। प्रेसिडेंट शी बहुत व्यस्त इंसान है। वह तुम्हारे जैसी किसी गांव की औरत से शादी क्यों करेंगे जिसके पास एक बच्चा भी है? अगर प्रेसिडेंट शी शादी करते हैं तो उन्हें तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, इससे फालतू बात मत करो। मैं अभी युवा मास्टर शी को यहाँ बुलाती हूँ ताकि इस औरत का असली चेहरा सबके सामने आ सके। अब आएगा मजा। यह तो गड़बड़ हो गई। अगर इसने सच में युवा मास्टर शी को बुला लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। क्यों घबरा गई? अपनी गलती मान लो, अभी भी वक्त है। दरवाजा उधर है। अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ।
जरा अपनी हद में रहो। मैं शीयान की पत्नी हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं जाकर उन्हें सब बता दूंगी। जाने का इंतजार क्यों करना? तुम अभी उन्हें फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। हाँ, जल्दी करो। हम सब भी प्रेसिडेंट शी से मिलना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? कॉल लगाओ। हाँ हाँ, जल्दी लगाओ, अब देर मत करो। शीयान गायब है, पूरा तियानचेंग ग्रुप उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा, तो तुम उन्हें कैसे बुला पाओगे? मेरे पति काम में बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास यहाँ आने के लिए फालतू समय नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पास प्रेसिडेंट शी का नंबर भी नहीं है। गार्ड, इन दोनों जालसाजों को धक्के मारकर बाहर निकालो। मैंने अभी तक प्रोफेसर खेली से मुलाकात नहीं की है। मैं ऐसे नहीं जा सकती। बाहर निकलो, जल्दी चली जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, छोड़ो हमें। वांचिंग, प्रेसिडेंट शी, मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। यह रहा तुम्हारा हार। तुम यहाँ कैसे आए? और तो और, ये तुमने क्या पहना है? मैंने ही डैडी को बताया था कि तुमने अपने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। मिस जिन, क्या यह आदमी वाकई में प्रेसिडेंट शी हो सकता है? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं किससे पूछूं? मैंने उसे एनुअल मीटिंग में बहुत दूर से देखा था, लेकिन प्रेसिडेंट शी का यहाँ होना बिल्कुल नामुमकिन है। शीयान इतने लंबे समय से गायब है कि कंपनी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। अगर वह वापस आ भी गया तो उसके पास यहाँ आने का फालतू समय कहाँ होगा? यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भी शीयान को नहीं देखा है। मैंने तय कर लिया है, हु यिंगजुन, जी, अब से तुम शीयान बनोगे। कोई बात नहीं, यह काम मुझ पर छोड़ दो। चलो। तुम प्रेसिडेंट शी बिल्कुल नहीं हो। जिन वांचिंग, ये नाटक करने के लिए तू कहाँ से इस नौजवान को पकड़ लाई? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं शीयान नहीं हूँ? यह भी सही है। हम में से किसी ने भी प्रेसिडेंट शी को नहीं देखा है, तो हम सिर्फ जिन मिन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने टियानचेंग ग्रुप को नाराज कर दिया तो हम भविष्य में यूनचेंग सिटी में टिकने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। जल्दी देखो, प्रोफेसर खेली आ गया है। प्रोफेसर केली प्रेसिडेंट शी का बहुत पुराना दोस्त है। अब कुछ लोगों का दिखावा खत्म होने वाला है। डर लग रहा है? दिखावा जारी रखो। क्या तुम चाहती हो कि मैं प्रोफेसर खेली को यहाँ बुलाऊं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। रुई रुई की बीमारी के लिए तुम्हें पूरी जान लगा देनी होगी। काफी समय बाद मिले। पिछले साल आपने जो जोंगजी भेजे थे वे सच में बहुत स्वादिष्ट थे। क्या वह वाकई शीयान है? मैंने कहा था ना कि आजकल के विदेशी हम देशवासियों को पहचानने में गलती कर देते हैं। आज मैंने खुद देख लिया। नमस्ते अंकल। मेरे बच्चों, यह मेरा छोटा बेटा है, रुई रुई। मैंने इसकी हालत के बारे में सुना है। यह एक बहुत ही अजीब बीमारी है। मैं खुद इसका ऑपरेशन करूंगा। ठीक है? ठीक है। काम हो गया। प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट शी, प्रेसिडेंट शी, तुम कहां चले गए? उम्मीद है कि कोई हादसा न हुआ हो। ये लो। यह मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शुक्रिया। हेलो, मैं हूं। प्रेसिडेंट शी मिल गया। अरे, मैं अभी वहां आता हूं। बहुत अच्छे हु यिंगजुन।
तुमने अमीर होने का बहुत अच्छा नाटक किया। अरे एक पल के लिए तो मुझे वाकई लगा कि तुम ही प्रेसिडेंट शी हो। शायद यह मेरा टैलेंट है। अपनी तारीफ खुद ही कर लो। बच्चे कहाँ हैं? क्यों ना आज मजे करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क चलें? चलो चलो चलो, हम सब निकलते हैं। अरे वे कहाँ गए? विशेष सहायक चांग, वे चले गए हैं। चले गए। मेरा बड़ा भाई वापस आ गया है। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी जगह छीन रहा हूं तो वह मुझे कड़ी सजा देगा। अरे यार, तू इतना डर क्यों रहा है? क्या वह लापता नहीं हो गया था? हम मान लेंगे कि वह कभी वापस नहीं आएगा। तब तक टियानचेंग ग्रुप सब तेरा ही तो होगा। पर मुझ में हिम्मत नहीं है। तुझ में हिम्मत नहीं है तो फिर मैं करूंगी। जिन वनचिंग, वो घटिया औरत, वह प्रेसिडेंट की पत्नी बनने के काबिल कैसे है? मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगी। अगर वह सच में बच्चों के पिता होते तो कितना अच्छा होता। रुई रुई, रुई रुई मत रो। माँ यही है। रुई रुई, जल्दी देखो। रुई रुई। रुई रुई, रुई रुई, रुई रुई, रुई रुई, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। रुई रुई मत रो। जिन वानचिंग, तुम रो नहीं सकती। बच्चों की खातिर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस बहुत खुशी हो रही है। जिन वानचिंग, तुमने इतने सालों तक यह सब झेला है, अब तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। जरा यहां आइए और इसे देखिए। अरे आप दोनों, यह हमारी दुकान की एक नई ड्रिंक है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? यह वाकई काफी स्वादिष्ट है। सर। अरे आप, यह, इसका स्वाद वाकई अच्छा है। मैंने इसे अभी पिया था। सर, यह गिलास आपके लिए है। हम पति पत्नी हैं, तो क्या हुआ अगर उसने इसमें से पी लिया? सुनिए, इतनी गर्मी में यह गिलास मैं आपको पिलाना चाहता हूं। क्या? हाँ, देखो कितनी गर्मी है। तुम्हारे होंठ भी सूख रहे हैं। जल्दी से पी लो। पियो इसे। ओह, अकेले दुकान चलाना आसान नहीं है। अपना ख्याल रखा करो। लो, पी लो। आह, क्या तुम ठीक हो? आह, मेरे पैर में मोच आ गई है। ये क्या कर रहे हो? मैं खुद चल सकती हूँ। तुम्हारा पति होने के नाते जब पत्नी को चोट लगी हो तो गोद में उठाकर ले जाना मेरा हक है। बच्चों, चलो घर चलते हैं। ठीक है। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी बदल देना। अच्छी बात है कि कोई गंभीर बात नहीं है। एक रात आराम करने से यह ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम जल्दी से अपने कमरे में जाकर आराम करो।
तुम सब यहाँ कैसे? टियान टियान अपने मम्मी पापा के साथ सोना चाहता है। डुओ डुओ भी यही चाहता है। रुई रुई तो और भी ज्यादा। नहीं, वह हमारे साथ नहीं सो सकते। उन्हें बगल वाले कमरे में सोना होगा। आप घायल हैं, इसलिए आज रात मैं यहीं रहकर आपका ख्याल रखूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं मदद कर सकूंगा। ठीक है ना मम्मा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मान जाती हूँ। ये हुई ना बात। हा हा हा। लेकिन एक शर्त है, मैं उस तरफ सोऊंगी और तुम इधर सोगे। ठीक है। अरे बाप रे! आह, बादे भाइया, मैंने तुम्हारी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज मुझे सजा मत देना। कितने डरपोक हो तुम। मैं तो बहुत डर गया था। मुझे लगा कि ये मेरे बादे भाइया हैं। अब तुम्हें आगे से शीयान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वहां अपने सबसे खतरनाक लोग भेज दिए हैं, शीयान और जिन वांचिंग। वह घटिया औरत, अब उनका बचना नामुमकिन है। क्या यह सच है? क्या तुम्हें मेरी बात पर शक है? वैसे भी मेरे पास ये जो कागजात हैं, 3 दिनों के बाद टियान चेंग ग्रुप यकीनन तुम्हारा ही होगा। आखिरकार वह मेरा होने वाला है। हो, ये तकिया बहुत मुलायम है। आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आह, तुम बदतमीज कहीं के। तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, ठहरो। अगर मैं खुद ऐसा करूं भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हूं। वानचिंग, क्या तुम अंदर हो? मैं अभी आती हूँ। वानचिंग, मैंने देखा कि दरवाजा खुला था, इसलिए मैं सीधा अंदर आ गया। माफ करना। कोई बात नहीं। जयवन गे, आप यहाँ किस काम से आए हैं? हाँ, 3 दिनों के बाद टियानचेंग ग्रुप में एक बड़ा बिजनेस फेयर होने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए फलों की सप्लाई का मौका पक्का किया है। पता नहीं क्या तुम्हारे पास वक्त होगा? बिल्कुल वक्त है। पैसे कमाने के ऐसे मौके के लिए मेरे पास हमेशा वक्त होता है। आपका शुक्रिया जयवन गे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं, बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं है। इतने सालों में इतना तो मेरा करना बनता ही है। वैसे 3 दिन बाद ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर का जिम्मेदार मर्द अभी जिंदा है। 3 दिन बाद वाले बिजनेस फेयर में मैं खुद इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। 3 दिन बाद यिंगजुन ही मेरे साथ चलेंगे। और जयवन गे, क्या उस वक्त आप थोड़ा कष्ट उठाकर घर के 3 बच्चों का ख्याल रख लेंगे? नाशपाती बेचने का जो भी मुनाफा होगा, हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। क्या कहती हूँ? बहुत शुक्रिया जयवन गे। इस मेहनत के लिए शुक्रिया।
सब लोग संभल कर। ये सभी पार्टी में प्लेटिंग के लिए हैं, जरा सावधानी बरतना। अरे मैनेजर सर, आप चिंता न करें, हम यकीनन सावधानी और भी ज्यादा सावधानी बरतेंगे। तुम क्या सोच रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस जगह पहले भी आ चुका हूं। दिन में सपने देखना बंद करो। मैनेजर ने कहा है अगर हम नाशपाती की प्लेटिंग ठीक से करेंगे तो $500 ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं वाकई इस जगह पर पहले आया हूं। ऐसे खाएं क्या देख रहे हो? यह नाशपाती रखने का नक्शा है, इसे पक्खो और फिर सब कुछ इसी के हिसाब से लगाना। ठीक है, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं। मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। युवा मास्टर शी, सुनो, तुम यह मत भूलना कि यह कंपनी किसकी है। जब प्रेसिडेंट शी वापस आएगा तो वह तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। विशेष सहायक जांग, अब बेकार की कोशिशें मत करो। तुम्हें पता है तुम मेरे भाई को नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम मेरी टीम में आने का सोचो तो मैं तुम्हें यहां रखने के बारे में सोच सकता हूं। थू है तुम पर, मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। तो फिर तुम बस देखते रहो कि मैं कैसे टियानशेंग ग्रुप पर कब्जा करता हूं। प्रेसिडेंट शी, इतने दिनों तक तुम कहां थे? अरे प्रेसिडेंट शी, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने पहले किसी को तुम्हारी जगह लाने का नाटक करने का सोचा था। हाँ, ताकि वो शी की तुम्हारी जगह न छीन सके। प्रेसिडेंट शी, मैं तुम्हें बताता हूं, पक्का, बिल्कुल पक्का। प्रेसिडेंट शी, अभी बस तुम यहां से अंदर जाओ और उसे अच्छा सबक सिखाओ। लगे रहो। पियो, शानदार साझेदारी के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शीची, टियानशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट शी यान का चचेरा भाई। आज मैंने आप सभी को यहां एक बात बताने के लिए बुलाया है। मेरे भाई शी यान हाल ही में एक हादसे के कारण दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मुझे बहुत दुख है, लेकिन टियानशेंग ग्रुप बिना बॉस के नहीं चल सकती। अब आगे से मैं ही टियानशेंग ग्रुप को संभालूंगा। क्या तो वो गायब नहीं हुए थे, बल्कि चले गए? टियानशेंग ग्रुप, लगता है अब हालात फिर बदलने वाले हैं। यह नियुक्ति पत्र बड़े शेयरधारकों द्वारा साइन कर दिया गया है। अब टियानशेंग ग्रुप मेरे नेतृत्व में और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। ऐसा लगता है कि टियानशेंग ग्रुप अब किसी और के हाथों में जाने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि फल देने आकर मुझे यहाँ ऐसा भयानक झगड़ा देखने को मिलेगा। मजा आ गया। यह हु यिंगजुन वॉशरूम जाने की बोलकर गई थी, पर इतनी देर क्यों लगा दी? अब मैं घोषणा करता हूं कि टियानशेंग ग्रुप अब मेरे द्वारा। रुको, वो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जांग फैन, प्रेसिडेंट शी का खास असिस्टेंट। प्रेसिडेंट शी मिल गए हैं। प्रेसिडेंट शी हिंदा है, इसे कोई अधिकार नहीं है टियानशेंग ग्रुप को संभालने का। विशेष सहायक झांग, प्रेसिडेंट शी के चले जाने पर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन आज जैसे मौके पर तुम्हें तमाशा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तू हट यहां से। विशेष सहायक झांग, मेरे भाई चले गए हैं, तुम बेफिक्र रहो। एक बार जब मैं टियानशेंग ग्रुप को संभाल लूंगा तो मैं उनके लिए शानदार विदाई समारोह रखूंगा। किसने कहा कि मैं मर गया हूं? ये तो शी यान है। आप सभी को मेरा नमस्ते, मैं ही शी यान हूं। नहीं, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था
कि प्रेसिडेंट शी मिल गया है। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हा हा हा। मैंने इसके लिए पैसे लिए हैं और मैं अपना काम पूरा करता हूँ। एक्टिंग करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम चिंता मत करो। जल्दी निकलो यहाँ से। प्रेसिडेंट शी मिल गया है। रुको, प्रेसिडेंट शी कहाँ है? अभी तो वह यहीं था। जाओ यहाँ से। तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर से वापस आए? अभी एक आदमी पूरे रास्ते मेरे पीछे लगा था और वह बिना किसी वजह के ढेर सारी अजीब बातें कर रहा था। अरे, इस तरह के फंक्शन में हर तरह के लोग होते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। देखो, अभी यहाँ भी एक तमाशा हुआ है, मगर यह जिनमिन वह हर जगह पहुंच जाती है। कितनी घटिया औरत है। बे, बड़े भाई। बेकार इंसान, डरपोक कहीं का। मैंने तो शियान को पहले ही खत्म कर दिया है, अब कौन सा भाई बचा है? जो भी प्रेसिडेंट शी है वह सिर्फ विशेष सहायक झांग की एक चाल है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा बड़े भाई वापस आ गए हैं। विशेष सहायक झांग, आगे से इस तरह के मनाक कभी मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो, आप सब मेरा यकीन कीजिए, प्रेसिडेंट शी सच में चले नहीं गए हैं। मैंने वाकई में प्रेसिडेंट शी को ढूंढ लिया है। मैंने लोगों को सीसीटीवी चेक करने के लिए भेजा है। आप सब मेरा यकीन कीजिए। विशेष सहायक झांग, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, मैं भी बहुत दुखी हूं। आओ, अब हमें आगे के प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए। यह तो कृपया स्क्रीन की तरफ देखें। यह कंपनी के शेयर धारकों द्वारा साइन किया गया लेटर है। यह सब क्या हो रहा है? एक फ्रूट प्लेट का नक्शा लेकर उसे सहमति पत्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? अरे, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। हाँ हाँ हाँ। यह मुमकिन नहीं है, मैंने खुद इसकी जांच की थी। यह वह नहीं है जो नक्शा तुमने मुझे दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मीद है कि इसका हम लोगों से कोई लेना देना ना हो। ऐसा ना हो कि अंत में मुझे अपनी सारी कमाई वापस करनी पड़े। जल्दी चलो। अरे सुनो, पहले मुझे अपने कपड़े बदलने दो। चलो चलो चलो। मैंने सोचा नहीं था बड़ी कंपनियां वाकई बहुत पैसा खर्च करती हैं। अगली बार ऐसा कोई काम मिला तो हम फिर आएंगे। तुम्हारी फिर से आने की हिम्मत है? इस बार तुम्हारी वजह से सब लगभग बर्बाद ही हो गया था। इस तरह के सबूत अपने पास क्यों रखे हैं? इसे फेंक दो। चलो। तुम अभी तक उसे ढूंढने क्यों नहीं गए? जी सर, अभी जाता हूँ। अरे वाह, आज का यह नाटक तो वाकई देखने लायक था। वाह, बहुत बढ़िया। विशेष सहायक झांग, प्रेसिडेंट शी अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज नहीं तो कल यह कंपनी युवा मास्टर शी की ही होगी। चलो यहाँ से। ओ, बेकार है। अरे वैसे मुझे माफ करना कि आप सबको यह सब तमाशा देखना पड़ा। अब आप सब जा सकते हैं। सब लोग जाइए। हाँ हाँ हाँ। विशेष सहायक झांग, यह रही वह वेन्यू की फुटेज जो आपने मंगवाई थी। अरे, यह तो प्रेसिडेंट शी है, लेकिन उसके बगल में यह औरत कौन है? अभी के अभी इसका पता लगाओ। जी सर। लानत है, मैं बस एक कदम दूर था इस कुर्सी पर शांति से बैठने से। जब शियान अब चले ही गए हैं तो तुम्हारा सीईओ बनना तो बस समय की बात है। एक तारा खबर आई है हमारी कंपनी का पश्चिमी इलाके में एक प्रोजेक्ट है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। पश्चिमी इलाके वाला प्रोजेक्ट? हाँ, सारे भाई शेयर होल्डर्स इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और बात यह है कि हमारी कंपनी वहां के बगीचे को हटाकर वहां एक नया मेडिकल सेंटर बनाना चाहती है, लेकिन वहां के किसान बहुत ही ज्यादा हिद्दी हैं। यह प्रोजेक्ट
जब से शी यान लापता हुए हैं तब से अधर में लटका हुआ है। तो अगर तुमने युवा मास्टर शी इसे पूरा कर लिया तो फिर वह सीईओ की कुर्सी तुम्हारी ही होगी, है ना? अभी के अभी नोटिस जारी करो, उस बगीचे को जबरदस्ती हटा दिया जाए। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि सिर्फ मैं ही टियानचेंग ग्रुप को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूं। हा हा हा। सुनिए आंटी वैंग, इतनी रात को आप सब कहाँ जा रहे हैं? टियानचेंग ग्रुप ने अभी एक नोटिस भेजा है कि वे इसी हफ्ते बगीचे को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे? क्या बगीचे को हटा देंगे? ज्यादा से ज्यादा हम सब साथ मिलकर टियानचेंग ग्रुप में विरोध करने जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह लड़का शी यान मुझ जैसे बुजुर्ग पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। सब लोग पहले शांत हो जाइए, जोश में होश मत खोइए। मैंने सुना है कि टियानचेंग ग्रुप ने यह जमीन इसलिए ली है ताकि वह एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। अगर हम इस बगीचे को चालू रख सकें और इसकी कमाई बढ़ा सकें तो शायद हम अपनी जमीन को छीनने से बचा सकते हैं। बगीचे को अच्छी तरह चलाना ये इतना आसान कहाँ है? अभी तो नाशपाती भी नहीं बिक पा रही हैं। सही कह रहे हो सकता है कि हमें इसे चलाने का तरीका बदलना चाहिए। इससे बगीचा भी बच जाएगा और हम इस जगह को एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बना पाएंगे। अरे यिंगजुन, आंटी को पता था कि तुम बहुत होशियार हो। तुम अपनी बात जारी रखो। असल में हम यहाँ एक शानदार इको फार्म बना सकते हैं। इससे लोगों को फलों को तोड़ने का मजा भी मिलेगा और लोग यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने भी आएंगे। अगर ऐसा होता है और हमने इसका प्रचार किया तो कमाई बढ़ने पर शायद हमारा बगीचा बच जाए। ह्यू यिंगजुन, तुम वाकई कमाल हो। बहुत अच्छे। यह सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बगीचा सच में बच जाएगा। हाँ बिल्कुल। वानचिंग, तुम जो यिंगजुन को वापस लेकर आई हो वह तो तुम्हारे लिए एक अनमोल हीरा साबित हुआ है। वापस लाई? अरे आंटी वांग के कहने का मतलब है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब बहुत समझदार हो गए हो। बिल्कुल अनमोल। हाँ बिल्कुल सही कहा। हम वानचिंग ने इन सालों में अकेले बच्चों को पाला है। यह सब आसान नहीं था। मुझे याद है जब बचपन में रुई रुई बीमार पड़ा था तो वानचिंग ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए पहाड़ों का मीलों लंबा रास्ता पैदल पार किया था। उसके जूते तक घिसकर फट गए थे। सच है। शुक्र है कि तीनों बच्चे समझदार निकले जिन्होंने घर के कामों में हाथ बटाया। बिल्कुल सही। यिंगजुन, अब से वानचिंग का अच्छी तरह ख्याल रखना। इसका मतलब मैं पहले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता था। मेरी वजह से उसने इतने दुख झेले हैं। अरे काफी रात हो गई है, सब लोग घर जाकर आराम करो। क्या इको फार्म के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है। सुनिए, जल्दी वापस जाओ। अब सब अपने घर जाओ। चलो चलें। वानचिंग, मैं वादा करता हूं कि मैं अब से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। यह तो मुसीबत हो गई। वह तो इस सब में डूबता जा रहा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि असल में वह मेरा पति है ही नहीं। सुप्रभात मेरे बच्चों। सुप्रभात मम्मी। ह्यू यिंगजुन कहाँ है? डैडी पैसे कमाने बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अमीर बनना है ताकि वो मम्मी के लायक बन सके। लेकिन वो तुम्हारे असली पापा नहीं है। हु यिंगजुन कभी भी यहाँ के नहीं थे। वो आज नहीं तो कल यहाँ से चले जाएंगे। मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। ह्यू यिंगजुन, आप वापस आ गए। जय वानगे। गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? परेशानी के लिए शुक्रिया। अरे अंदर आइए, अंदर आइए। इसे यहाँ रख दीजिए। हु यिंगजुन यहाँ नहीं है क्या? वो सुबह सुबह बाहर गए थे। पता नहीं किस काम से गए हैं। मेरा मतलब है, क्या तुम वाकई उन्हें अपने घर में रहने देना चाहती हो? ये बीते साल तुम्हारे लिए आसान नहीं रहे। अगर वो हमेशा यहाँ रहे तो वो तुम पर सिर्फ बोझ बनेंगे। सच तो ये है कि वो एक अच्छे इंसान है। उनके आने के बाद से मुझे और बच्चों को काफी मदद मिली है। और तो और अब मैं उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी हूँ। शुरुआत में जब मैं उन्हें यहाँ लाई थी तो बस इसलिए ताकि घर के कामों में मदद मिल सके, पर वो काफी समझदार भी निकले, तो इसीलिए मैं। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा पति हूं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं न तुम्हारा पति हूं और न ही इस बच्चे का पिता। तुमने तो मुझे बस एक मुफ्त का मजदूर समझ रखा है। ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो।
हु यिंगजुन। अरे हु यिंगजुन, तुम कहाँ हो? हु यिंगजुन, हम इस बारे में तसल्ली से बात कर सकते हैं। क्या तुम पागल हो? सड़क के बीचों बीच खड़े होकर भला कौन किसी को ढूंढता है? हु यिंगजुन, मेरी बात सुनो। जब शुरुआत में मैं तुम्हें उठाकर घर लाई थी, तब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कहाँ भेजूं। आज सच में तुम्हें सब सच बताना चाहती थी। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रोक लूं। तुम जब चाहो जा सकते हो। मैं और मेरा बच्चा उस मदद के लिए तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं जो तुमने हमें दी। मैं कसम खाती हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या तुमने कभी मुझे सच में अपना परिवार माना या फिर सिर्फ एक मुफ्त के मजदूर की तरह मेरा इस्तेमाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में ऐसा नहीं है। मैं और बच्चा दोनों ही तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या वह सच था? मैंने क्या कहा? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन वानचेंग, मैं पहले चाहे जो भी रहा हूं, लेकिन अब से मैं सिर्फ हु यिंगजुन हूं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैं कह रही हूं कि तुम इतने समझदार हो। शायद तुम कोई बड़े बॉस होगे। अगर मैं कोई बॉस हूं तो क्या तुम बॉस की पत्नी नहीं हुई? हु यिंगजुन, हूं? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्यों ना हम क्या बच्चे सो गए? धीरे, थोड़ा धीरे। तुम तो बहुत ज्यादा जोर लगा रही हो। तो इसीलिए प्रेसिडेंट शी अपने घर वापस नहीं जा रहा और कंपनी की मुश्किलों की भी उसे परवाह नहीं। असल में इस अकेली औरत ने उस पर जादू कर दिया है। तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज्यादा दर्द से नसें जाग सकती हैं, जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आने में मदद मिलेगी। प्रेसिडेंट शी, मुझे माफ करना। प्रेसिडेंट शी, इसे ले चलो। प्रेसिडेंट शी, तुम होश में आ गए। जंग फैन। प्रेसिडेंट शी, तुम इतने समय तक कहां थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। प्रेसिडेंट शी। अभी कंपनी की क्या हालत है? प्रेसिडेंट शी, मैं आपको उसी के बारे में रिपोर्ट करने वाला था। शीची ने पहले से ही टियानचेंग ग्रुप को संभालने की तैयारी कर ली है और वो आपकी जगह वेस्ट सबर्ब ऑर्चर्ड को नष्ट करने जा रहा है। क्या वो वेस्ट सबर्ब ऑर्चर्ड को तोड़ना चाहता है? हूं? फलों के बगीचे चलो। जी। सर देखिए, यही वेस्ट सबर्ब ऑर्चर्ड है। इसकी लोकेशन वाकई बहुत शानदार है। वाकई यह बहुत अच्छी जगह है। एक बार इसे समतल करने के बाद मैं टियानचेंग ग्रुप का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे टियानचेंग संभालने से रोके? हा 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 हा। यह क्या बकवास है? ये तो चिड़िया की बीत है। सब कुछ साफ कर दो, इसे मिटा दो। जी ठीक है, चलो चलो, सब कुछ तोड़ डालो। अभी भी 1 महीने का समय बचा है ना? तुम लोग इसे अभी क्यों तोड़ रहे हो? बिल्कुल, अगर बगीचा तोड़ना है तो पहले मेरी इन बूढ़ी हड्डियों के ऊपर से गुजरना होगा।
बेवकूफ लोग कहीं के। इसे अभी गिरा दो। साथियों, हमला। चलो चलो चलो। इसे हाथ मत लगाना। तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तुम लोग इसे नहीं गिरा सकते, बिल्कुल नहीं। मत तोड़ो। नहीं। खबरदार जो हाथ लगाया। नहीं टूटेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ। देखता हूं किसकी हिम्मत है। हु यिंगजुन, तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए, मेरे निजी पैसे लिए, और फिर ये सब कर रहे हो। तुम ये तो अमीर आदमी होने का नाटक करने की तो तुम्हें लत लग गई है, और तुम इसे काफी अच्छी तरह कर रहे हो। भैया, तुम अभी भी जिंदा हो? सुना है तुम तियानचेंग ग्रुप को संभालना चाहते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुना है तुम इसके अलावा बगीचे के आधार को भी जबरन गिराना चाहते हो। ये तो इसका आइडिया था। नहीं नहीं प्रेसिडेंट शी, मैं समझा सकता हूँ, मैं सब समझा सकता हूँ। किसे इतनी हिम्मत हुई कि इसे हाथ लगा सके। डैडी हमें जिस तरह से बचा रहे हैं वो कितने कूल लग रहे हैं। हम यिंगजुन वापस आ गए। अब हमारे बगीचे की जान बच जाएगी। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को हमने सहारा दिया वो असल में एक असली बॉस निकलेगा। ये मेरी मैमी की पसंद का नतीजा है। मैमी, डैडी इस बार जब वापस आए हैं तो वो सच में अमीर बन गए हैं। अब आप दोबारा कभी डैडी को जाने मत देना। मम्मी तुमसे वादा करती है कि अब से हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा, ठीक है? हूँ। ठीक है, चलो हम डैडी के पास चलते हैं। मैनेजर वैंग, इधर आओ। अब यहाँ से दफा हो जाओ। जी सर। चलिए। आखिरकार चले गए। आप लोगों ने गलत इंसान को रोक लिया है। ये प्रेसिडेंट शी की पत्नी है। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे बेशक याद है, तुम मुझे पाने से चोट पहुंचाने वाली थी। क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? क्या तुम ठीक हो? घटिया औरत कहीं की, मुझे हाथ मत लगाना। प्रेसिडेंट शी, क्या आप ठीक हैं सर? डॉक्टर का कहना है कि आपने अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया है और आपको बार बार सिरदर्द होने के लक्षण हैं। आप इस बात की चिंता न करें, यह सब मुझ पर छोड़ दें। हाँ? इसने अपनी याददाश्त खो दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भूल गया है यहाँ की हर एक चीज के बारे में? खैर, सुनो सब लोग, तुम्हारे पास एक दिन का समय है। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ। हम इस बगीचे को तोड़ने वाले हैं। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। शी यान, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो और हमने सोचा था कि वानचिंग ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था। हमें लगा था कि तुम हमारी मदद करने आए हो, लेकिन हमें क्या पता था कि इस तबाही के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। थ्रू है तुम पर। क्या तुम बगीचा तोड़ना चाहते हो? तो फिर तुम्हें पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। गंवार और बदतमीज लोग, और एक ऐसी औरत जो सिर्फ झूठ बोलना जानती है। यह जमीन तुम जैसे लोगों की वजह से ही गंदी हुई है। इसे अभी तोड़ना शुरू करो। इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो। तुम इसे नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें इसे गिराने की इजाजत नहीं दूंगी। रास्ते से हटो। यिंगजुन, ओहो नहीं। प्रेसिडेंट शी, मेरी बात सुनो। वानचिंग का यह घर उसने खुद मेहनत से ईंट दर ईंट जोड़कर बनाया है। यह बहुत दुखद है। उन 3 बेसहारा बच्चों पर दया करो जिन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। वो बस दूसरों के खुशहाल परिवारों को देखते रह जाते हैं, सिसकते हुए। तुम यह क्या कर रहे हो? यह सब उसने मुझे दिया है। तुम्हें यहां यह बजाने के लिए किसने कहा? जाओ यहां से, निकलो। कोई चालाकी मत करना। आज मैं इसे गिराकर ही दम लूंगा। वह सब कुछ भूल चुका है। वह इंसान नहीं रहा जैसा हमारा पुराना हु यिंगजुन था। प्रेसिडेंट शी, आपकी कंपनी यहाँ सब कुछ तोड़ना चाहती है ताकि आप अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें।
पर क्या होगा अगर हम इसे एक ऑर्गेनिक फलों का बगीचा बना दें और फिर से कमाई शुरू कर दें? क्या तब आप इस जगह को न गिराने के बारे में सोचेंगे? ऑर्गेनिक फलों का बगीचा कहना आसान है। मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं इसे करके दिखा दूंगी। प्रेसिडेंट शी, इनके साथ बेकार की बातों में क्यों उलझे हो? हमें सीधे काम शुरू करना चाहिए। प्रेसिडेंट शी, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अरे अरे छोड़ो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम यह नहीं कर पाई तो मैं तुरंत इसे तोड़वा दूंगा। वानचिंग, मैंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यिंगजुन ही असल में शी यान है। आप इस बात को अपने दिल पर मत लीजिए। बस ऐसा समझिए कि पिछले कुछ महीनों की भावनाएं मिट्टी में मिल गई। आप सब बेफिक्र रहिए। फिलहाल मैं सिर्फ फलों के बगीचे को ठीक से बनाना चाहती हूँ ताकि आप सबके साथ मिलकर हम अपना इको फार्म खसा कर सकें। शियन, वह लड़का बहुत बुरा है। हाँ बिल्कुल, वह सच में बहुत बुरा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप सब थक गए हैं? जल्दी से घर जाकर आराम कीजिए। कल हम मिलकर बगीचे पर काम शुरू करेंगे। जी ठीक है। हेलो आंट जांग। साहब की तबीयत बहुत खराब है। वानचिंग, जल्दी वापस आकर उन्हें देख लीजिए। क्या? मेरे पिताजी को क्या हुआ? प्रेसिडेंट शी, क्या आपने वाकई उनसे वादा कर लिया? 1 महीने का समय है। मुझे नहीं लगता कि वह यह कर पाएगी। पता नहीं क्यों, जब मैं उसे और उन 3 बच्चों को देखता हूं तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। जंग फैन, मैंने तुम्हें 5 साल पहले की उस घटना की जांच करने को कहा था। उसका क्या हुआ? प्रेसिडेंट शी, मैंने सच में कुछ सबूत ढूंढ निकाले हैं। ऐसा लगता है कि इसका नाता जिन परिवार से है। जिन परिवार की तरफ चलो। जी प्रेसिडेंट शी। मम्मा, ये कौन सी जगह है? यह जगह मम्मा का पुराना घर है। एल्डेस्ट मिस, 5 साल हो गए, आखिर तुम वापस आ ही गई। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, हम अंदर चलकर बात करते हैं। आंट जंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें उन्हें अंदर लाने की इजाजत किसने दी? मैडम, मालिक बीमार हैं। मैं चाहती थी कि एल्डेस्ट मिस उन्हें एक बार देख लें। हूँ, सिर्फ इस देहाती औरत को एल्डेस्ट मिस कहलाने का हक है। तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कभी नहीं सुधरोगी। सोचा नहीं था कि 5 साल बाद भी तुम्हारी जबान अभी भी इतनी कड़वी होगी। प्रेसिडेंट शी की याददाश्त वापस आ गई है। अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचा। देखती हूँ अब तू और कितने दिन अकड़ दिखाती है। मम्मी, क्या ये वही औरत नहीं है जो पिछली बार मेकअप थोप कर आई थी? ये तो बहुत खतरनाक है। तुम तीनों बिना बाप के बच्चे, आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि बात कैसे करते हैं। अरे, तुमने अभी तक इस घटिया हार को संभाल कर रखा है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये पापा ने सालों पहले मेरे तोहफे के साथ मिला हुआ एक मुफ्त का सामान था। मेरे पास भी एक ऐसा ही है। तुझे क्या लगा कि पापा को तेरी फिक्र है? तुमसे कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद ही बेकार है। मम्मी, क्या नाना जी हमें पसंद नहीं करते? ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज बस हमारी मुलाकात एक दुष्ट चुड़ैल से हो गई है। क्या हम फिर कभी यहाँ आ सकते हैं? आंट जंग, मेरे पापा का ख्याल रखिएगा। हम आज अंदर नहीं जाएंगे। चलो। हाँ। क्यों? तुम मत भूलना कि अब जिन परिवार के लिए सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ। तुम्हें आखिर किसकी बात सुननी चाहिए? जी। पापा, दवा पीने का वक्त हो गया है। क्या वानचिंग की कोई खबर नहीं मिली? पापा, सिस्टर उस वक्त पैसे लेकर बिना पीछे देखे चली गई थी और उसने आपसे पिता बेटी का रिश्ता भी तोड़ लिया था। अब आप उसके बारे में मत सोचिए। जिन परिवार, मैं अभी भी आपके साथ हूं ना। पहले दवा पी लीजिए। अरे प्रेसिडेंट शी, क्या वो जिन वानचिंग नहीं है? मास्टर जिन की बेटी वही है। तो क्या 5 साल पहले वाली औरत वही थी?
मास्टर जिन जो हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। सुना है कि ये जिन वानशिंग कई साल पहले पैसों की वजह से अपने पिता ओल्ड मिस्टर जिन से सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वो सिर्फ यहाँ पैसे मांगने आई है। सच में वो बहुत चालाक है। भला वो कैसे 5 साल पहले वाली औरत हो सकती है? प्रेसिडेंट शी, वो औरत जो 5 साल पहले मिली थी, उस सोने के हार के अलावा क्या उसकी कोई और पहचान नहीं है? मुझे बस वो एक सोने के लॉकेट वाला हार याद है। ठीक है। मालिक, ये टियानचेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट शी हैं। प्रेसिडेंट शी, आप आखिर आ ही गए। मास्टर जिन, हम आज यहाँ आपकी बेटी के बारे में कुछ जानकारी लेने आए हैं। अरे, वानचिंग को गए 5 साल बीत गए, वो कभी घर वापस नहीं आई। बच्चे के साथ बाहर दर दर भटक रही है। बच्चा 5 साल का हो गया है, पर उसे यह भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है। 5 साल का, और उसे बच्चे के पिता का पता नहीं। मास्टर जिन, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बेटी 5 साल पहले फुली होटल गई थी? 5 साल पहले फुली होटल? क्या ये वही समय नहीं है जब वानचिंग गायब हुई थी? आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। ओह, पिताजी, दवाई लेने का समय हो गया है। तुम्हारा वो हार। आंट जांग, पिताजी की दवा, कृपया आप उन्हें खिला दीजिए। प्रेसिडेंट शी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। चलिए हम लिविंग रूम में बात करते हैं। इधर आइए। आपका यह नेकलेस। क्या आप इस नेकलेस की बात कर रहे हैं? यह मैं बचपन से पहन रही हूं। इसे मेरे पिताजी ने खास तौर पर बनवाया था। 5 साल पहले क्या आप कभी फुली होटल गई थी? जी हाँ, मैं वहां गई थी, कमरा नंबर 401। तो क्या आप वही? हे भगवान, यह तो बिल्कुल किसी फिल्मी ड्रामे जैसा है। प्रेसिडेंट शी जिस गर्लफ्रेंड को 5 सालों से ढूंढ रहे थे, वो तो जिन मिन निकली। 5 साल पहले मुझे नशीली दवा दी गई थी और मजबूरी में तुम्हारे साथ संबंध बन गए, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। क्या आप सच कह रहे हैं कि आप मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे? आप चाहें तो किसी और तरह का हर्जाना भी चुन सकती हैं। चूंकि हमारे बीच संबंध बन चुके हैं, तो अब मुझे आपसे शादी ही करनी पड़ेगी। मिस जिन, एक बार फिर से सोच लीजिए। आप चाहें तो कोई और हर्जाना भी ले सकती हैं। शी यान ने 5 साल पहले जिस औरत को ढूंढा था, वो जिन वानचिंग ही है। लेकिन उसे बस इतना याद है कि उस औरत ने एक बहुत ही खास नेकलेस पहना हुआ था। क्या वो सोने के लॉकेट वाला नेकलेस था? हाँ। किस्मत से मेरे पास भी बिल्कुल वैसा ही एक नेकलेस है। अगर शीची प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा, तो क्यों ना मैं किसी और को चुन लूं। कुछ ही समय में मैं तियानचिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी। प्रेसिडेंट शी, अब जबकि हमने मिस जिन को ढूंढ लिया है, तो क्या कंपनी वापस चलें? बगीचे चलो। ठीक है। पता नहीं क्यों, उसे ढूंढकर भी मैं खुश नहीं हूं, बल्कि मुझे जिन वानचिंग नाम की उस औरत की याद आ रही है। प्रेसिडेंट शी, वे लोग आपकी फोटो का इस्तेमाल विज्ञापन बनाने के लिए कर रहे हैं। यह तो हद हो गई। हे, देखो, मैं अभी इसे हटवाता हूं। वाह, जल्दी देखो, ये कितने हैंडसम है। पहले रुको। जरूरत नहीं है। अरे, प्रेसिडेंट शी, आप यहां कैसे आ गए? प्रेसिडेंट शी, मुझे नहीं पता, बस अपने दिल की बात सुनकर यहां तक आ गया। ओह, क्या यह जिन वानचिंग का घर नहीं है? क्या प्रेसिडेंट शी को अपनी खोई हुई यादें वापस मिल गई हैं? जिन वानचिंग काम पर नहीं जाती, लेकिन उसके पास यहाँ एक आदमी के साथ हंसी मजाक करने का वक्त है। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आओ, आओ, यहाँ आओ।
सीईओ शी, आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, पर क्या काम है? तुमने मेरी तस्वीर विज्ञापन के लिए क्यों इस्तेमाल की? प्रेसिडेंट शी, आपने अभी तो कहा था कि इसके नतीजे काफी अच्छे हैं। चुप हो जाओ। क्या सच में? फिर तो मैं इसे पूरे बगीचे में लगवा दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बगीचा देखने ले चलो। इस तरफ आइए। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट शी यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं और आपके दरवाजे पर स्वागत के लिए कोई भी नहीं है। सब तैयारी हो चुकी है, कृपया देखिए। बस बहुत हुआ। तो प्रेसिडेंट शी, कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? औसत दर्जे का है। बुरे डैडी कहा था कि हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अंकल जियांग ही भरोसेमंद हैं। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास दूसरे मर्द के साथ इश्क लड़ाने का काफी वक्त है। लगता है तुम बहुत खाली हो। तुम्हारे काम की समय सीमा को 10 दिन कम किया जाता है। क्या 10 दिन कम कर दिए? अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम शुरू होना बाकी है। ये 10 दिन कम करने के बाद समय कैसे पूरा पड़ेगा? तुम्हारे पास वक्त कम है, लेकिन तुम यहाँ दूसरे आदमियों के साथ नजदीकियां बढ़ा रही हो। अगर तुम नहीं चाहती कि काम की समय सीमा कम हो तो मेरे घर में एक मेड की जरूरत है। तुम यहाँ आ जाओ तो मैं समय सीमा कम नहीं करूंगा। वंशिंग, वो बस तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है। मत जाओ। क्या मैं ऐसे अंदर जा सकता हूँ? जाओ, यहाँ से निकलो। लगता है कि तुम लोग सच में फलों के बगीचे को नहीं बचाना चाहते। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट शी अपने वादे पर कायम रहेंगे। हाँ। प्रेसिडेंट शी, मुझे लगता है कि यह बात आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या अब तू मुझे बताएगा? ये आंगन जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। प्रेसिडेंट शी, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इन तीनों बच्चों का आपसे कोई रिश्ता नहीं है? बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं, फिर भी इतने सारे खिलौने तैयार रखे हैं। क्या अभी तक नहीं हुआ? इतनी देर लगा दी। इतनी जल्दी क्या है? इस तस्वीर में मेरी फोटो यहाँ क्या कर रही है? इस पर मेरी फोटो क्यों है? यह मेरे परिवार की फोटो है। इसमें जो आदमी है उसका नाम हु यिंगजुन है। उसका सीईओ शी से कोई लेना देना नहीं है। इस औरत का मिजाज इतना खराब क्यों है? सर, प्रेसिडेंट शी, आपका घर इतना बड़ा है, क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और नौकरानी नहीं है? मैंने उन सबको छुट्टी दे दी है। इस हफ्ते सिर्फ तुम ही रहोगी। सच में कितने जालिम रईस हैं। जाओ कोई कमरा ढूंढ लो और अपना सामान रख दो। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, 7 बेडरूम और 5 बाथरूम, सब कुछ बिल्कुल साफ होना चाहिए। धूल का एक कण भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। क्यों, कोई परेशानी है? मैं वक्त के हिसाब से खुद को ढालना जानती हूँ। जी नहीं। तो फिर जल्दी जाओ। मैंने अभी तो सफाई की थी। खड़ी क्या देख रही हो? इसे साफ करो। अब मुझे और मत खिलाओ। अरे अरे रुको। मैंने सोचा नहीं था कि यह औरत सोते हुए इतनी प्यारी लगेगी। हु यिंगजुन, तुम बहुत अच्छे हो।
यह बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। प्रेसिडेंट शी, आप हाल ही में कहाँ थे? मैं कहाँ जाता हूँ उसके बारे में तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट शी, मेरा वो मतलब नहीं था। जिन वानचिंग, वो औरत अब कहाँ चली गई? अरे तुम्हें इतनी ऊपर खचे होने को किसने कहा? क्या ये सब आपने ही नहीं तय किया था? तू यहाँ क्या कर रही है? प्रेसिडेंट शी, कहीं इन्होंने कुछ पता तो नहीं लगा लिया? वो मेरे घर में एक आया की तरह काम करने आई है ताकि उनके बागानों के लिए काम कर सके। ओह, तो अब दीदी आया का काम भी करने लगी। सच कहूँ तो मैं पहली बार तुम्हें इस तरह के कपों में देख रही हूँ। ये तुझ पर बहुत फब रहे हैं। मुझे अब आराम करना है। जांग फैन को तुम्हें घर छोड़ने दो। प्रेसिडेंट शी, हमने अभी तक शादी की तारीख तय नहीं की है। मैं आज की रात यहीं रुकना चाहती हूँ। उन्हें जिन मिन से शादी करनी है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर मैं सब तय कर दूंगा। अभी तुम वापस जाओ। ठीक है। प्रेसिडेंट शी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप आखिर जिन मिन से शादी करने जा रहे हैं। हिल्ला मत, मुझे इसे देखने दो। प्रेसिडेंट शी, आप पहले से ही किसी के मंगेतर हैं। तुम्हारे पास ये लॉकेट कहां से आया? तुम्हारे पास भी यह नेकलेस कैसे आया? यह नेकलेस कहां से मिला? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है 2 दिन पहले पटरी वाली दुकान से खरीदा था। अब ठीक है? कितना अजीब इंसान है। क्या सच में मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं? ये क्या कर रहे हो? ऊपर कमरे में चलो। मुझे तुम्हारी चोट पर दवा लगानी है। यह जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। मुझे छो, मुझे छो। मैं कहाँ रहती हूँ? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी दवा की भी जरूरत नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? घटिया इंसान, जब तुम्हारी पहले ही किसी और से सगाई होने वाली है तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें परेशान किया? जरा बताओ तो सही कि मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया, या फिर मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें जलन हो रही है? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मेरा दिल तो सिर्फ हु यिंगजुन के लिए धड़कता है और तुमसे मुझे सिर्फ नफरत होती है। हु यिंगजुन, हु यिंगजुन, फिर से वही हु यिंगजुन। आखिर वह है कौन कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है? वह एक ऐसा इंसान है जो तुमसे 1000 गुना नहीं 10,000 गुना बेहतर है। और सुनो प्रेसिडेंट शी, तुम्हारी पहले ही मंगेतर है। तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे घिनौनी लगती हैं। घटिया इंसान। जब मैंने सुना कि वह किसी और आदमी को पसंद करती है तो मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा हूं? अरे बाप रे, मेरे पोते ने कहा कि वह सगाई कर रहा है। इस वजह से मैं बिना वक्त बर्बाद किए यहाँ भागी चली आई हूँ। 2 मूंजिंग को मेरा बैग। चोर को पकड़ो। मम्मी, हम आपको ढूंढने आए हैं। चोर को पकड़ो, पकड़ो उसे। चोर, पकड़ो उसे। पकड़ो, कोई मदद करो।
किस बदतमीज ने यहाँ कचरा फेंका है? ए बदमाश, लाओ इसे यहाँ। दादी, यह लीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे बच्चे हो तुम सब। काश मेरे पास ये 3 छोटे पड़पोते होते तो कितना अच्छा होता। आह, हा हा हा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमें इस जगह जाना है। हैं? जिंग हुआ विला। ओह, दादी भी वहीं जा रही है। चलो हम साथ चलते हैं। जी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। प्यारे बच्चों, चलना शुरू करो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आओ। अरे मुझे जाने दो। नहीं। लेकिन क्यों? बस नहीं जाने दूंगा। नीचे उतारो मुझे। मम्मी, 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 मम्मी। अरे वाह, क्या यही वह मंगेतर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, है ना? बहुत अच्छे। तुम ही हमारे शीयान की मंगेतर हो, है ना? मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। इन तीनों बच्चों को तो देखो, कितने प्यारे हैं। वो ग्रैंड मदर शी। आपसे पहचानने में गलती हुई है। मैं उनकी मंगेतर नहीं हूँ। क्या? ये क्या? नालायक लड़के, क्या तूने अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है? अरे नहीं, देखो तो, वह तो अपना सूटकेस लेकर जा रही है। हे भगवान। ग्रैंड मदर शी, आपको सच में गलतफहमी हुई है। मैं तो बस घर की नौकरानी हूँ। दादी। नौकरानी? ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ, खासकर इन तीनों बच्चों का सोचकर। अगर ये मेरे पड़पोते होते तो कितना अच्छा होता। निकम्मे कहीं के। अगर तू इन 3 बच्चों का बाप बनता तो यह तेरी खुशकिस्मती होती। मम्मी, मुझे ये दादी बहुत पसंद आए हैं। मम्मी, यहीं रुक जाओ ना। डैडी, अगर आप मम्मी को रोक लेंगे तो हम आपको माफ कर देंगे। इसने तुझे डैडी कहा? अद्भुत। ये तीनों बच्चे श्याओयान को पसंद करते हैं, तो श्याओयान के पास अब भी मौका है। जाकर जल्दी से फूलों का गुलदस्ता लेकर आ। यहाँ मैं संभाल लूंगी। जाकर जल्दी से फूलों का गुलदस्ता, जल्दी जा। हाँ हाँ, चलो पहले घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बैठो। पोटी, शीयान थोड़ा रूखा है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। ग्रैंड मदर शी, मैं। अरे कोई बात नहीं, आओ। ओहो, यह लो, ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे रख लो। दादी, नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे लो, रख लो इसे। सच में, मैं ये नहीं ले सकती। इसे अपने पास रखो। जिन वांचिंग, क्या तुम वाकई खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो? तुम न सिर्फ इन बदतमीज बच्चों को साथ लाई हो, बल्कि इस बुढ़िया को भी यहाँ ले आई। क्या देख रही हो? मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। तुम्हारे अंदर से गांव वालों जैसी बदबू आ रही है। छी। क्या तुम ही शीयन की मंगेतर हो? गांव से आई एक और गरीब कंगाल। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें सच में गांव के लोगों से इतनी नफरत है? हाँ, मुझे है, तो क्या कर लोगे? इनसे बस गरीबी की बदबू आती है। क्या तुम जानती भी हो कि वह कौन है? वह मैं नई आया हूँ, तो यही वह लड़की है जिसे उस लड़के ने मंगेतर चुना है। अब मैं भी तो देखूं इस औरत में ऐसा क्या है जो श्याओयान को पसंद आया। एक और मामूली आया, वहां ऐसे क्या खड़ी हो? हटो यहाँ से। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सोफे पर बैठ सकती हो? कितनी गंदगी है। रुको जरा, ये क्या है? कहीं तुमने वो चीज तो नहीं चुराई जो तुम्हारी है ही नहीं? मुझे दो इसे। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, ये मैंने उससे दिया है। तुमने दिया? तुम जैसी गांव की बुढ़िया के पास ऐसी महंगी चीज कहाँ से आई? मुझे लगता है तुम दोनों ही चोर हो। लाओ, मुझे दो। यह तो हद हो गई। मेरी चीज है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। क्या तुम अब मुझे सजा दोगी? बुढ़िया कहीं की, जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। दादी, अब ठीक तो है? दादी?
तुम क्या कर रही हो? वह आपकी दादी है। ओह दादी, मेरा इरादा वैसा नहीं था। तुमने यह जानबूझकर किया था। क्या तुम गांव वालों को नीची नजर से नहीं देखती? तो अब अचानक तुम्हें वे पसंद कैसे आने लगे? दादी, वह बस एक गलतफहमी थी। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? आपको यह बात वानचिंग से कहनी चाहिए। तुम बार बार नाजायज शब्द का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हें वाकई कोई संस्कार नहीं मिले हैं। शीयान, मैं तो बस आपके पक्ष में बोल रही थी। वह इन 3 बच्चों को लेकर यहाँ आई है, यह तो एक बड़ी मुसीबत है। चुप हो जाओ। लगता है मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि क्या तुम्हारी शादी रद्द समझी जाए? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। मैंने आपकी जान बचाई थी। क्या आप भूल गए? मैं भूला नहीं हूँ। आज के लिए तुम घर जाओ। आप चिंता न करें, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए तो मैं पक्का दादी का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ दादी, मैं अगली बार आपसे मिलने फिर आऊंगी। इसका दिखावटी चेहरा तो देखो। इसे देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। दादी, आप नाराज मत होइए। भले ही वो बेकार डैडी किसी काम के ना हो, लेकिन हम बहुत काबिल हैं। दादी, हम भविष्य में आपके बहुत प्यारे परपोते बनेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काश मैं वाकई में इन 3 बच्चों का पिता होता। बुढ़िया कहीं की, ये दिखावा किस लिए? एक बार मेरी शादी उस घर में हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ, किस बात का डर है? क्या मेरे पिता से डर रही हो? साहब अभी बेडरूम में थे। ये बूढ़ा आदमी भी मरता नहीं है। इतने समय से दवा दे रही हूँ, फिर भी कैसे बचा हुआ है? मुझे जिन परिवार की जायदाद चाहिए, और पता नहीं इसके लिए कब तक इंतजार करना होगा। पिताजी, अब तो हो गया। शेयरों का ट्रांसफर। इसका वारिस जिन रुई रुई है। उस बूढ़े की सारी जायदाद उस कलंकित औरत जिन वानचिंग के लिए छोड़ दी। कंपनी के शेयर्स सारे के सारे जिन रुई रुई के नाम कर दिए। प्रॉपर्टी, दुकानें और गहने, सब कुछ सिर्फ जिन डुओडुओ और जिन टियानटियान के पास छोड़ दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बहुत अच्छे, तुमने सब कुछ अपने प्यारे नवासे जिन रुई रुई को दे दिया है ना? तो अब मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगी। मैं अभी फोन करके मैडम को बुलाती हूँ। रुको। पिताजी, मैंने सुना है कि दीदी बच्चे के साथ शहर आई हैं। क्यों ना हम सब चलकर उनसे मिलें? सच में? ओह, पर मुझे डर है कि शायद बच्चा मुझसे नहीं मिलना चाहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको साथ ले जाऊंगी, आप उनसे जरूर मिल पाएंगे। हाँ हाँ। अब तुम दादा और पोते दोनों ऊपर जाकर ही एक दूसरे से मिलना। पिताजी, यही वह जगह है। ऐसा लगता है कि इतने सालों में वानचिंग ने काफी अच्छी जिंदगी जी है। क्या तुम ही रुई रुई हो? मेरे प्यारे नवासे, तुम बिल्कुल बचपन की वानचिंग की तरह दिखते हो। पहले आप खाइए। जी। वान किंग इन वर्षों में, हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है और उसने कभी परिवार से मदद नहीं मांगी, लेकिन उसने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। क्या आप सच में मेरे नाना जी हैं? हाँ बेटा। मम्मी ने कहा था कि नाना जी हमें पसंद नहीं करते। अरे नहीं, नाना जी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पसंद न करें? नाना जी को पता है कि तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन हर साल मैं तुम लोगों के लिए कुछ पैसे भेजता था। लेकिन मम्मी ने इन वर्षों में हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत दुख झेले हैं। वह कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाती थी और खेतों में काम करती थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ तौर पर हर साल जिनमिन को आदेश दिया था कि उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएं। रुई रुई, मेरी बच्ची, नाना जी को बाहर एक काम से जाना है। तुम यहाँ अच्छी बच्ची बनकर रहना जब तक नाना जी वापस ना आ जाएं। मुझे उससे अच्छी तरह पूछना होगा कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हारे लोग कब तक यहाँ आएंगे? उस बूढ़े आदमी को जहर दिया गया है, वैसे भी वह ज्यादा समय तक नहीं बचने वाला।
क्यों ना उसका इस्तेमाल करके उसके प्यारे नाती को खत्म कर दिया जाए, ताकि जिन वानशिंग और उस बूढ़े के बीच की गलतफहमी और गहरी हो जाए। तुमने कहा था कि तुम तियानचेंग ग्रुप दिलाने में मेरी मदद करोगी। अपनी बात की पक्की रहना। बिल्कुल। एक बार मेरी शादी शी यान से हो जाए, फिर हम मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि जिन वानशिंग ही 5 साल पहले वाली वो औरत है। जैसे ही मैं उसके प्यारे बेटे को यह दवा का इंजेक्शन लगा दूंगी, फिर उसके बेटे की बीमारी को चाहे कोई साक्षात भगवान ही क्यों ना आ जाए, वो भी नहीं बचा पाएगा। कौन है वहां? कौन है? पिताजी, लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया है। आप रुई रुई का इलाज करने यहाँ नहीं आए थे, बल्कि आप उसे खत्म करना चाहते थे। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने वानचिंग की जगह ले ली। अब आपको यह सब पता चल गया है, तो इसका क्या फायदा? वैसे भी गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि अब आपका वक्त खत्म होने वाला है, तो मुझे आपको सच बताने में कोई बुराई नहीं लगती। इन सालों में आप और आपकी बेटी कभी मिल नहीं पाए, वह सब मेरी वजह से ही था। क्या? शुरुआत में जिन वानशिंग को जो दवा दी गई थी, वो भी मैंने ही दी थी। तुम बहुत ही घटिया हो। तुम मैंने इतने सालों तक तुम पर बेकार ही भरोसा किया। ये बातें अब आप अपने साथ ही ऊपर लेकर जाइए। जाओ और अंदर वाले बच्चे को पकड़ो और उसे इंजेक्शन लगा दो। जी। हो? नाना जी कहाँ गए? वो इतनी देर से वापस नहीं आए। मुझे मम्मी को बताना होगा कि आज मैं नाना जी से मिला था। वह फिर भी भागने में सफल रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। चलो। रुई रुई आखिर कहाँ गया? 2 घंटे बीत गए हैं, पर वह अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मम्मी, नाना जी को बचाइए। रुई रुई, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी को डराओ मत। रुई रुई, रुई रुई। डॉक्टर, मरीज की हालत कैसी है? रही बात बच्चे की, तो वह अब ठीक है। किस्मत अच्छी थी कि दवा की खुराक बहुत कम दी गई थी, लेकिन वह पहले से ही बीमार है, इसलिए वह ऑपरेशन हमें वक्त से पहले करना होगा। और मेरे पिताजी का क्या? मरीज की उम्र काफी ज्यादा है और इस बार उनके दिमाग की नसों में चोट लगी है। शायद यह नामुमकिन होगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। हमारे देश में टियानचेंग ग्रुप की मेडिकल सुविधाएं सबसे बेहतरीन है। अगर आप किसी टियानचेंग ग्रुप के बड़े इंसान को जानती हैं, तो शायद इस मरीज को बचाया जा सकता है। शुक्रिया। यह सब मेरी गलती है। इतने सालों तक मैंने आपकी सेवा नहीं की, और अब जब हम मिले हैं तो हालात ऐसे हैं। मम्मी, क्या नाना जी कभी जागेंगे? नाना जी जरूर जागेंगे, चिंता मत करो। रुई रुई की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मम्मी पूरी कोशिश करेगी। अभी डॉक्टर ने नहीं कहा क्या कि पापा की कंपनी इलाज कर सकती है? चलिए हम पापा को ढूंढते हैं। पिताजी, आप मुझे डराइए मत। यह बुढ़ा, यह अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? और यह नाजायज औलाद, वे 2 आदमी क्या कर रहे थे? एक बच्चे को भी नहीं संभाल सके। यह सब तेरी गलती है। अगर तुझे इस घटिया बच्चे को देखने नहीं आना होता, तो पिताजी की यह हालत नहीं होती। पिताजी तेरी वजह से इस हाल में है। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। रास्ता? तेरे पास क्या रास्ता होगा? मैं तुझे हरगिज इस वक्त पर शियान को परेशान नहीं करने दूंगी। वे अभी हमारी सगाई की रस्मों में बहुत बिजी हैं। तुम फिक्र मत करो, चाहे पिताजी की बीमारी हो या फिर रुई रुई की, मैं इसके लिए शी यान को परेशान नहीं करूंगी। मैं खुद कोई हल ढूंढ लूंगी। टियानचेंग ग्रुप में शी यान के अलावा अब तुम सिर्फ शीची के पास ही जा सकती हो, तब आएगा असली मजा। आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वह अंदर है। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। बस मुझे शीची को मनाना है, तभी पापा और रुई रुई बच पाएंगे। तुम चिंता मत करो, शिकार जाल में फंस चुका है। नमस्ते, आज मैंने आपको बुलाया है। मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। आप चिंता न करें, मैं इसके पैसे दूंगी। जिन वानचिंग, क्या यही वह औरत है जिसकी वजह से मेरे भाई को वापस आना पड़ा?
और मुझे मिनमिन से अलग होना पड़ा। क्या मैं तुम्हें पैसे का लालची दिखता हूं? आओ यहां बैठो और कुछ जाम पियो। लेकिन मैं शराब नहीं पीती। पीने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अगर तुम होश खो दोगी तभी तो मैं यह अफवाह फैला पाऊंगा कि तुम एक घटिया और बदचलन औरत हो। बस एक ही जाम तो है। वैसे भी मुझे वैसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनके बच्चे हों। इसे पी लो, फिर तुमने जो भी मदद मांगी है मैं उसे मान लूंगा। इतना आसान है? बेशक। कितनी पागल है ये। यह बहुत कड़वी शराब है। 2 जाम पीते ही बड़े बड़े पहलवान ढेर हो जाते हैं। मैंने अभी दीदी को एक आदमी के साथ अंदर जाते हुए देखा। इन सालों में दीदी के कई मर्दों के साथ बहुत ही खराब रिश्ते रहे हैं। मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो न जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। बकवास बंद करो। वांचिंग वैसी औरत बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम कौन सी नई साजिश कर रही हो वानकिंग को बदनाम करने के लिए? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह मेरी बहन है, मैं बस उसकी फिक्र कर रही हूँ। चलो और तेज। चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ और तेज दौड़ो। मेरे लिए और भी तेज दौड़ो। महारानी, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। चलो। आ देखो मैं वो सोंग कैसे इस शेर का शिकार करती हूँ। भागो मत, ठीक से बैठे रहो। महारानी, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, पर यह तरीका भी सही नहीं है। ज्यादा सवाल मत करो। मेरे लिए वो फल लेकर आओ। जी अभी लाया। सच में? क्या तुम और चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं 500 सालों तक जीवित रहूं। दीदी शायद वही हैं। जल्दी करो, हमें वांचिंग को बचाना होगा। जिन वांचिंग, अब तुम पूरी तरह बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब ऐसे कैसे हो गया? दादी, शुक्र है आप लोग आ गए। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था। दादी, मुझे डर लग रहा है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम नालायक लड़के। आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरे साथ चलो, कल ही मैं तुम्हें देश से बाहर भेज दूंगी। दादी, मैं बाहर चला जाऊंगा। मैं पक्का चला जाऊंगा। मैं फिर कभी इस पागल औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता। चलो। ये कैसे हो सकता है? क्या जिन वांचिंग को वो नहीं करना चाहिए था? जिनमिन, तुम अभी तक वहां बुत बनकर क्यों खड़ी हो? चलो यहाँ से। अभी और जीना है। अरे नाओ, तुम यहाँ कैसे आए? आओ मेरे साथ मिलकर गाओ जीवन भर का साथ। जरा ध्यान से देखो, मैं कोई शी ची नहीं हूं। 17 हो या 18, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ 15 पता है। 20, 15। होश में आओ। 5, होश में आओ। 15।
तुम बहुत सुंदर दिखते हो, बिल्कुल हमारे हु यिंग जुन की तरह सुंदर हो। तुम अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखो, मैं कोई हु यिंग जुन या शीची नहीं हूं। क्या तुम्हें मर्दों की इतनी कमी हो गई है? मुझे छोड़ो, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। तुम बहुत शोर करती हो। जल्दी मुझे छोड़ो। क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं? तुम यहाँ कैसे? क्या मैं बार में नहीं थी? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कल रात बार में क्या किया था? मुझे कुछ याद नहीं है, शराब की वजह से सब भूल गई। अगली बार से तुम्हें शराब पीने की इजाजत नहीं है, और न ही शीची से मिलने की। तो मेरे पिता की बीमारी का क्या होगा? रुई रुई की सर्जरी का क्या होगा? ऐसी स्थिति में तुमने सबसे पहले मेरे बारे में नहीं सोचा, बल्कि शीची के बारे में सोचा। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लेकिन तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए कुछ मामलों में दखल देना मुझे सही नहीं लगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं यह शादी तोड़ सकता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत गैर जिम्मेदार मर्दों से है। जब तुमने जिनमिन को चुना है तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे जिसकी जरूरत है वो हमेशा से सिर्फ हु यिंगजुन ही था। तुम्हारे पिता और रुई रुई की सर्जरी का इंतजाम कर दिया गया है। मैं समझ सकता हूं कि आप परपोता चाहती हैं। प्रेसिडेंट शी की सगाई होने वाली है। आप जल्द ही अपने परपोते को अपनी गोद में देखेंगी। तुम नहीं समझोगे। शाबाश, मुझे पता था कि यह बुढ़िया इतनी शातिर है कि वह डीएनए टेस्ट कराने जरूर आएगी, लेकिन वह चाहे कितने भी टेस्ट क्यों ना करवा ले, परिणाम वही रहेगा। पापा, पापा, आप होश में आ गए। पापा, पापा, मैं एक बुरी बेटी हूं। पापा, आप मुझसे जरूर नफरत करते होंगे ना? शियन? हाँ, शियन ही उन 3 बच्चों के पिता है। पापा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा है कि पापा के दिमाग की नसें पहले ही घायल हो चुकी थीं और उनकी अभी सर्जरी हुई है, इसलिए बोलने और हिलने डुलने की क्षमता अभी वापस नहीं आई है। उन्हें आराम की जरूरत है। पापा, मैं बहुत जल्द ही शियान से सगाई करने वाली हूँ। आप तो बहुत खुश होंगे ना? नहीं, नहीं, नहीं। मेरे पापा का मतलब है कि तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, वरना वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। जल्दी से पापा को भरोसा दिलाओ ताकि उनकी हालत स्थिर हो सके। पापा, जिनमिन जब शियान के साथ होगी तो वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिएगी। आप बिना किसी फिक्र के अपना इलाज कराइए। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जिनमिन के साथ अच्छी तरह से सगाई करूंगा। पापा, डैडी वाकई में उस घटिया औरत से सगाई करने वाले हैं? ये नहीं हो सकता। हमें डैडी को साबित करना ही होगा कि हम उन्हीं के बच्चे हैं। शहर के डॉक्टर अगर हमारा टेस्ट न करे तो क्या होगा? क्यों न हम अंकल जयुआन के पास चलें? क्या अंकल जयुआन भी एक डॉक्टर नहीं है? हाँ, चलो। क्या तुम वाकई शियान के वापस आने का इंतजार किए बिना चली जाओगी हैं? दादी, शियान अभी अपनी सगाई में व्यस्त हैं। शायद उनके पास हमारे लिए समय नहीं होगा, इसलिए मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। दादी, हम जरूर वापस आएंगे। दादी, अलविदा। यह सब उस बेवकूफ शियान की वजह से है। अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती। ओह मेरे परपोते, मेरे तीनों प्यारे बच्चे मुझे याद करेंगे ना। रुई रुई, रुए रुई, आपने पिछली बार जो डीएनए रिपोर्ट अंकल की मदद से मांगी थी वह आ गई है। आप सब तो वाकई शियन के ही बच्चे हैं। क्या रिपोर्ट? आप कौन हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। मैं अभी वहां आती हूँ। किसी भी कीमत पर उनकी सगाई नहीं होनी चाहिए। इस लड़के को किसी ने धोखा दिया है।
जाओ उसे ढूंढो। बिना दूल्हे के मैं सगाई कैसे कर सकती हूँ? आह आह। यह जिनमिन कभी भी प्रेसिडेंट शी के लायक नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था प्रेसिडेंट शी भला उससे शादी क्यों करेगा। तभी तो देखो प्रेसिडेंट शी अपनी ही सगाई में नहीं आया। शियान, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, फिर भी तुमने उस कलंक जिन वंचिंग को ही क्यों चुना? ऐसा क्यों? आह। क्या आपने पुलिस को फोन किया था? हाँ, मैंने ही किया था। उस औरत ने शादी का झांसा दिया है। 5 साल पहले उसने किसी को नशीली दवा दी थी। जल्दी उसे पकड़ लो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। शादी का झांसा देने के लिए अब तू भुगतेगी। आप पर शादी में धोखाधड़ी करने और एक हमले की साजिश का शक है। कृपया हमारे साथ चलिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? यह क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। मैं तो जरूरी काम ही भूल गई। चलो जल्दी बगीचे चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। घर चलो। क्या आज तुम्हारी सगाई नहीं है? क्या तुम्हें आज जिनमिन के साथ सगाई नहीं करनी चाहिए थी? मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मेरा मन तुम्हारे पास आने का था। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम कहोगी कि मैं मर्द नहीं हूं और मैं गैर जिम्मेदार हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी असली जिम्मेदारी तुम हो। दादी, जिस इंसान के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए वो वान किंग है। तू बदतमीज लड़के, जल्दी से इस रिपोर्ट को देख। ये क्या है? क्या मैं वाकई इन 3 बच्चों का पिता हूं? 3 साल पहले वो तुम थी, जिनमिन नहीं थी। तो तुमने जिनमिन से शादी की ताकि गलती से उसे मेरी जगह समझ सको? दादी। अरे हाँ। ओह, अब मेरा जीवन पूरा हो गया है। कितना अच्छा है। हाँ। वांचिंग को छोड़ दो। ओह घटिया इंसान। शहर में पत्नी होते हुए भी वांचिंग को परेशान करने की हिम्मत की। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। आंटी वांग, लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। लगता है कि वह सच में तीनों बच्चों के असली पिता हैं। क्या? मैं वापस आ गया हूं। आज इतनी जल्दी वापस आ गए? मम्मी, पापा तो कमाल के हैं। उन्होंने बहुत सारे फल तोड़े। देखा, क्या मैं जियांग जेयुअन से ज्यादा काम का नहीं हूं? हाँ, काफी कमाल के हो, लेकिन फिर भी मेरे हु यिंगजुन जितने नहीं। मेरी पत्नी, आखिर ये हु यिंगजुन कौन है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं बताता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ ना। तुम लोग बहुत अच्छे। मैं तुम सबको पकड़ने वाला हूँ। तो ये है हम सब की डैडी और मम्मी की कहानी।